एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं जिसमें हमें कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने विद एक्सप्लेनेशंस। विद एक्सप्लेनेशंस एमसीक्यूज डिस्कस करने। अबाउट मी, क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। तो ये ऐसा कौन सा केस था जो इस बात की उसने आज़ादी दे दी कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 68, 68, आर्टिकल 13 में कुछ डिस्प्यूट राइट से रिलेटेड सवाल ये के भाग 3 में तब ये 24 अप्रैल 1973 एक डॉक्ट्रिन से निकल के आया जिसका नाम था केशवानंद। उसमें ये बात साफ हो बेशक पार्लियामेंट के पास ये राइट है संविधान के किसी भी जिसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड हैं, बट वो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। सवाल ये उठा कि भी मूल भावना संविधान के स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बोले ये समझने वाली बात है कि हुई नहीं कहीं भी। तो बोले बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? बोले फंडामेंटल राइट, सेकुलर, फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन, क्या है ये? बोले ये बेसिक स्ट्रक्चर्स के पार्ट है इसके संविधान। इसकी मूल भावनाओं को बदल नहीं सकती पार्लियामेंट। हाँ, अगर पूरा संविधान ही बदल रहा है तो फिर संविधान सभा बुलानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलानी पड़ेगी, तभी संविधान बदला जा सकता है। अन्य जो उसकी मूल भावना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने बनाई है उसके साथ कोई पार्लियामेंट कोई छेड़छाड़ नहीं कर। आप पहले मेरी पूरी बात समझ गए कि यहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जिसे कहते हैं बीएसए, बीएसए निकल के आया और उसने कहा कि भाई कोई भी ऐसा संशोधन उसमें नहीं कर सकते। तो ये बात कब की है? 1970। आंसर क्या हो गया? कौन सा केस में आया? ये फंडामेंटल राइट पॉइंट कर सकती है। कौन से केस से? इस केस से। बट संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं। पूछा ये मूल भावना की लिखी हुई नहीं है, समझने वाली बात। ठीक? बोले अभी है क्या क्या? बोले ये इसमें चीजें हैं और ये कंप्लीट नहीं है। जैसे समय आता रहेगा हमारे पास केस आते रहेंगे, उसमें इन्हें बदलाव कर बढ़ाते रहेंगे, घटाएंगे नहीं। ठीक? ठीक है भाई साहब, बात है। अब पहले मेरी बात समझ गए? इसका आंसर क्या हुआ? ए आंसर हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? ए हुआ। क्या हुआ? ए आंसर हुआ इसका। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए हुआ। उसमें ये बात आई केशवानंद भारती केस है 24 अप्रैल 1970 की इवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते
क्वेश्चन नंबर 2 है और वो ये बात कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज propounded the doctrines of basic structures of the constitution in which the following case। बताइए, अभी तो बताया ही है आपको। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया वो केस था केशवानंद भारत। कब की इवेंट है? 24 अप्रैल 1973 की। तो इसमें क्या आंसर हो गया हमारा? केशवानंद भारती के सी आंसर हो गया। चलिए भाई, तब एक तरह से एक ही क्वेश्चन हुआ, बात एक ही थी। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्या बताया आपको कि उसे हम अंडरलाइन करेंगे, करेक्ट ऑप्शन अगर वो पूछ रहा है तो उसे करेंगे। बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब भी पेपर को सॉर्ट आउट करने बैठे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो चीज़ों को अंडरलाइन, क्वेश्चन को सही तरीके 4 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद तब आप अपना दिमाग लगाएं उसमें, और सारे ऑप्शंस को पढ़ें, कोई ऑप्शन छोड़े नहीं। बोले अच्छा चलो हो गया, ये होगा, ये हो गया, पता चला आप नॉट पूछ रहे, आपने राइट में आंसर कर दिया, तो उससे आपको क्या है, गलतियां हो जाएंगी। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 24 अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1978 में, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक, इसे हमने हटाकर ये रख दिया 300A में, और 300A में इसे क्या बना दिया हमने, लीगल राइट बना दिया, नॉट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या था और लीगल राइट का क्या मतलब। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि आप किसी से प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते, एक्वायर नहीं कर सकती गवर्नमेंट। किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक, क्योंकि ये मेरी राइट है, मैंने जितना पैसा अर्न किया है वो मेरा है, मैं उस पर कोई टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी में आता है। अब हुआ कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है या कुछ और ऐसी लैंड है जो पब्लिक प्लेस, पब्लिक पर्पज के लिए हमें एक्वायर करनी है, तब तो मामला फंस जाएगा, रोड भी नहीं बन पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं बनेंगे, बस स्टैंड नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, बनेंगे। यहाँ पब्लिक पर्पज का मतलब ये है, ऐसा ना हो कोई सीएम साहब अपनी पर्सनल कोठी बनाने के लिए एक्वायर कर रहे हो, ये पब्लिक पर्पज नहीं है। इसके लिए अगर किसी की लैंड को एक्वायर करना है तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो फिर उसकी मर्जी है कि वो उसे बेचे या नहीं बेचे, सेल करे नहीं करे। लेकिन अगर वो लीगल राइट बन जाता है तो लीगल राइट में क्या है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी एवज में कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराए, लिखा हुआ रकम देंगे हम आपको, ठीक। अगर ये फंडामेंट राइट होता तो हमें कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट नहीं था। एक आदमी कई सौ एकड़, हेक्टेयर लैंड का लॉर्ड है, वो लैंड लॉर्ड है, एक आदमी के पास खाने को नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट चलता लास्ट में, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट ए जो है बिल्कुल ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड देख, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड द लीगल राइट अंडर आर्टिकल, बता दिया मैंने, 300 इन ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब बताएं, अब इसका आंसर चूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। आंसर, आंसर क्या हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल सच है। दोनों बातें बिल्कुल सच हैं तो स्टेटमेंट अब ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। बताइए, अभी तो मैंने कुछ और ही बताया था आपको शायद। क्या बताया था? मैंने 300 ए बताया था, तो एक की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैं गलत हो गया। दूसरा है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये गलत हो गया और ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये क्या है? क्या है ये? लीगल राइट। ठीक, चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 300 ए वाज द इंसल्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के जमाने में, जनता सरकार, ठीक है, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जनता की सरकार, जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधान। तो इसमें ये स्टेटमेंट इस आधार पर गलत दिखाया। तो स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप देखेंगे इसमें क्या है, पहला भी गलत और तीसरा भी गलत, तो दूसरा आंसर ए। सर ए, ये हो गया भाई आंसर क्या इसका? चलिए पांचवा क्वेश्चन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग टू विच कैटेगरी amongst the following। जी भाई, इस कैटेगरी में आता है, क्या वो ह्यूमन राइट है, क्या वो नेचुरल राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, तो क्या बचा? राइट, इसके एवज में, इसके एवज में आप कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराए, ऐसा संविधान। सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द सिक्स फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है वो सिक्स फंडामेंटल राइट हैं। पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी जो आर्टिकल से 14 से 18। दूसरा है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, राइट
जो 19 से कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है भाई, 22 तक। तीसरा है अगेंस्ट, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। ये आते हैं आर्टिकल 23 और 24। ठीक, 3 हो गए। चौथा है राइट टू रिलीजियस, राइट टू रिलीजियस, जो आर्टिकल आते हैं इसके 25 से 28। पांचवा राइट है इसका माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी का जो 29 से 30 आते हैं। 31वां हमने निकाल दिया। आर्टिकल जो 32 है वो है राइट टू रेमेडीज। ठीक, कितने आर्टिकल, कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट। ठीक, तो अब इसमें से ढूंढ लेते हैं हम क्या है। राइट टू इक्वलिटी हैगा जी, बिल्कुल सही बात है। वो पूछ रहा नहीं, पूछ बताना है। राइट टू प्रोटेस्ट, कहीं मैंने लिखा ही नहीं। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, बिल्कुल हैगा जी। राइट टू फ्रीडम, ये भी हैगा जी। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। यानी सर इसका क्यों हो गया, तो अगेंस्ट हमारे पास फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट। हालांकि एक 19 का भाग है थोड़ा सा ये कि राइट टू प्रोटेस्ट तो है उनके पास, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसे, शांति, पीसफुल, विदाउट वेपन्स। किसान बैठे रहे बिना वेपन्स के बैठे। ठीक, ये उनके पास राइट है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये नहीं है इसमें भाई। देखिए 7वां क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट, क्या है, डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। ठीक है, कौन सा नहीं है। राइट ऑफ इक्वल सेटलर शेल्टर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लिबर्टी। क्या करा जाए, तो ये कहीं था उसमें। सर क्या हो गया, आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। हाँ भाई बताइए। राइट टू इक्वलिटी हम उसे देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ये हमने पर्सन को दे रखा है, ना कि हमने सिटीजन को दे। जितने भी पर्सन इंडिया में हैं ये उनके पास है कि इक्वलिटी कर सकते हैं, सुप्रीम जा सकते हैं। राइट पढ़ाएंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ livelihood लिबर्टी। ठीक, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसे कैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ हमारी सड़क जाम करने, कौन बर्दाश्त करे? ये वाला राइट नहीं है, बाकी सब है। कि राइट, क्वालिटी, राइटेशन सब है। कोई विदेशी आदमी
जॉब कर रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो अगर हम अपने लोगों से काम करते हैं, क्या उससे 16 घंटे, तो उसके पर कोई भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है। हमारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, विदेश के बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हो और वो फैक्ट्री ताला लगा दे, तो उनके पास ये राइट थोड़ी है। आंसर क्या हो गया इसका? फ्री आंसर हो गया, राइट उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, which one of the following is available to all person under the Indian Constitution? बताएं भी दोस्तों। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कह रहा है सबको अवेलेबल है, कौन सा है भाई? राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को मिलता नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको मिला हुआ। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया? हाँ भाई, सेलेक्ट नॉट पूछ रहे हैं ना लाइन। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सबको नहीं मिला हुआ है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, थर्ड विदाउट द कंट्री, राइट टू ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, सबको नहीं। क्वेश्चन का सेट ही फ्रीडम टू फ्रीली आउट, सी। Which one of the following statement is correct? आप करेक्ट
ऑप्शन नंबर ए, राइट आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। राइट आर प्रिविलेज विच आर incorporated the state। Right or claim of the citizen against the state। Right or privilege of few citizen against the money। क्या भाई साहब सही वाला बता दो। Right or the claim of citizen against state, एज किसी के पास राइट, सी आंसर claim state। सी स्थान है, सी राज्य। गवर्नमेंट राइट का कोई बात, इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है, which of the following are not included in the right to freedom of religious in the constitutions of India। अब समझ रहे हैं ना कि वो कौन सा इंक्लूड नहीं है राइट टू रिलीजियस में। तो नंबर फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द राइट प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, बिल्कुल सही बात है, ये शामिल। बिल्कुल सही बात है। पेइंग of tax or use fund of the government, the promotion or maintenance of any religion, establishment and maintenance of the religious and charitable institutions। चलिए अभी, imparting of religious instructions in any government maintenance is in राइट पूछ, इसका आंसर नॉट पूछ किए, दो चार, इसका आंसर होता है तीन चार।
उसमें इंक्लूड भी कर सकते स्टैब्लिश जीएस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर होता है इसका 2 4 4 जो इसमें इसलिए सर क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो सही सिलेक्टेड चलिए which one of the under maintenance mentioned which of the under mentioned right in guaranteed citizen as right to freedom under article 19 सब कुछ ठीक है सन है कोई एक द राइट टू वोट सब ये राइट टू सिटीजनशिप the right to constant and election the right assembly peacefully and without arms आंसर बताया नहीं हमने आर्टिकल 6 इसमें ये है ना राइट सिटीजन है ना राइट टू एक्शन है क्वेश्चन है which of the following writs is related to a dispute with respect to the appointment of a university teacher पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या है कितनी हाइब्रिड habeas corpus yes आती हैं ठीक 26 में आती हैं कॉर्पस हैबियस कॉर्पस का मतलब किसी ने किसी को का क्या है आप उसके कराएंगे अरेस्ट करने से पहले उस अरेस्ट होने 24 घंटे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उसे ये बताएंगे कि हम इसे इस क्राइम में डिटेन इलीगल डिटेन क्या है कि आपके खिलाफ तो कोई ना आपके खिलाफ शिकायत है थाने पुलिस स्टेशन 10-15 दिन बंद रख तो इसमें आर्टिकल राइट टू लिबर्टी का उसका वायलेंस होता है 32 में सुप्रीम कोर्ट एक हैबियस कॉर्पस इशू करता है दैट कॉल्ड रिट उससे कहता है
मेरे सामने पेश करा जाए। जैसे आपने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट, किसी ने भी किसी को इलीगल तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट इस कॉर्पस इशू करेगा, कहेगा उसे मेरे सामने पेश करो। जैसे ही वो मेरे सामने पेश आएगा, अगर लीगल है तो ठीक है, नहीं है तो अपन छोड़ दिया। ठीक। दूसरी क्या है, आप मेरी बात समझ गए। अब इसने पूछा है कि यूनिवर्सिटी टीचर रेस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट। ठीक। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस। ठीक, एक होती है मैंडेमस, चलो दूसरी होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। ठीक। तीसरी होती है मैंडेमस। मैंडेमस। ठीक। चौथी होती है सर्टेरियो। सर्टेरियो। और पांचवी होती है कोबारंटो। रेट होती है ये, इन 5 रेट को इशू करना। प्रोहिबिशन कहती है किसी काम, इस काम को प्रोहिबिटेड। मैंडेमस में किसी को करने का कोई सी काम दिया जाए। और ये जो सर्टेरियो है ये भी सेम ऐसी है। और कोबारंटो में किसी ने कोई पब्लिक पोस्ट इलीगल तरीके से क्या कर ली है, ट्रैक्टर्स कर रखी है, हड़प रखी है, तो उसके खिलाफ। तो बात ये है कि यहाँ क्या आएगा, मैंडेमस। आंसर होगा इसका मैंडेमस। जब इन्हें वहाँ जगह पर राइट पढ़ाएंगे, रेट्स को पढ़ाएंगे, तो जब रेस्ट में आपको बताते रहेंगे उस रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड विद द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैककास्ट क्लास इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अदर बैकवर्ड क्लास, क्या भाई? तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 103 बार तो EWS का है। तो बहुत से मिला, ये इसका आंसर, इसमें वो चीजें हैं, छोड़ देते। चलिए नेक्स्ट, 16 आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, मैंने कहा जब माइनॉरिटी की बात आई थी तो आर्टिकल 29, ऑप्शंस लगा लीजिए उसमें। राइट टू कॉन्सिस्टेंस, right to propagate religious, right to minorities to establish and manage educational institutions, culture and educational right of the majority। फिर क्या हो गया, सी, इसका सी आंसर हो गया। राइट टू माइनॉरिटीज, एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैनेज भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, इसलिए माइनॉरिटीज के लिए, चरवलचर के लिए। 7 which one of the following is not covered under article 20?
हाँ भाई, क्या कहता है वो, इसमें नहीं है। डबल, चलिए आंसर बी, बाकी सब चीज़ें इसमें हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी पुराने कानून के जरिए आपको अरेस्ट नहीं करा जाएगा। ठीक, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, लिखा हुआ है। खुद मार मार कर ये नहीं कबूल कराया जाएगा कि ये क्राइम मैंने करा है। आप अरेस्ट करके लाए हो, इसकी जिम्मेदारी है वो इस बात को प्रूफ करे ऐसा क्राइम किया है। अरे कोई अब देखेंगे इसका आंसर भी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात इसमें नहीं की। क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which automatically become suspended on the proclamations of emergency। ने कहा जैसे ही आर्टिकल, सही आर्टिकल 352 का इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का चला जाता है। इसके लिए इवेंट को प्रेसिडेंट, ये नहीं बचता है। ठीक, क्वेश्चन और which one of the following right conferred by the constitutions of India is also available to non-citizen? सेंस फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन, कुछ फंडामेंटल राइट से दिए पर्सन को दिए। पर्सन का मतलब व्यक्ति को। व्यक्ति कौन है वो, कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। ठीक, तो अगर हम व्यक्ति को दे रखे हैं, सिटीजन को ना देकर व्यक्ति को दे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं? राइट टू रिलीजियस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कोई अगर पाकिस्तान का आदमी पढ़े तो वो थोड़ी सकते हैं। अब देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल नहीं। ये हमने सिटीजन को दे रखा है, सिर्फ इसे दे रखा है बेटा, हमने इसे दे रखा है, हमने ये सिटीजन को दे रखा है, ये सिर्फ सिटीजन को दे रखा है। वो कह रहा है क्या है, which of the following right by the constitution also available non citizen, ये सिटीजन दे रखा है। फ्रीडम टू मूव, reside and settle in any part of territory, ऐसा ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी occupations, trade और बिजनेस, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हम क्या करेंगे भाई, नॉन सिटीजन को भी दे रखा है, सर इसका डी हो। ठीक, हो गया इसका डी हो गया। Which of the following constitutional amendment have added Article 15(5) in the constitutions of India providing for reservation in educational institutions in the private sector also? चलिए करने की बात की जा रही है। 93rd आंसर डी। ठीक, the writ of the certiorari is issued by a superior court to the inferior court to stop further proceeding in a particular case। कर सकते,
an inferior court to the transfer the record of the proceeding in a case of review. An officer to show his right to hold a particular office. ठीक? A public authority to produce a person detained by it before the court within कि जो देश तो देगा में सर्टी विषण आता तो आंसर हो गया इसका बी। आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हो गया बी। Which one of the following statement is not correct? Is not correct. Right to livelihood is an integral phase of the right to life. Natural justice is the implicit in Article 21. बिल्कुल सही बात है ये। The right to life include in the right to health, right to go abroad is not a fundamental right. Right under Article right to abroad is not a fundamental. Answer D. Not पूछ रहा तो आंसर डी। Which one of the following is the correct statement? पूछ रहे हैं correct statement. The right of mandamus किसके बारे में? Mandamus. Against the legislature for making law, for performance of a public duty, for exercise of discretionary powers, deciding legality, trust. सब हमारी सुनिए। जब हम किसी काम देते उसे कहते जब कोई पब्लिक सफल रह रहा उसे क्या करें? सू करें। सर हो गया इसका। चलिए हो चलिए किसी की कोई अगर प्रॉब्लम आई हो इसमें आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, देखता हूँ फिर एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। लगेगा ऐसा कि हमारी समझ के बाहर कोशिश करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा करने। थैंक यू सो मच।